नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से चैनल गणेश स्टूडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा होम टैब के अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सारे ऑप्शंस जो है, जो भी सेक्शंस में जितने भी सारे ऑप्शंस है, ये सारे हमने पिछले वीडियो में पढ़े। ठीक है, अभी तक दोस्तों मैं ये बेसिक से एक्सेल आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है जिनको मतलब एक्सेल का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वो भी बंदा मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख के एंड टू एंड लर्निंग करे। ठीक है, एक्सेल को सीखे और एक्सेल में वो अपना करियर बना सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जब हम जॉब करते हैं तो उस टाइम पे वो काम आती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइल सेक्शन के अंदर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज अ टेबल है और सेल स्टाइल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेटा का। ठीक है, तो इस डेटा को लेके हम ये तीनों चीज़ें आज सीखेंगे। ठीक है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स मान के चलो आपको कोई डेटा, ठीक है, जब आपको शो करना है तो उसमें वैल्यू हो गई या फिर कोई नाम हो गया, ठीक है, या फिर परसेंटेज हो गए, वो हाईलाइट करना है आपको विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो डेटा जो है मैनेजमेंट को या फिर अपने बॉस को वो शो करना है। ठीक है, जो भी आपका रिपोर्ट रहेगा या फिर जो भी आपका डेटा रहेगा, जब आप टीम को या आपके सेल्स टीम हो या फिर आपके जो भी वो डेटा देखना चाह रहा है, तो उस टाइम पे वो चीज़ को अगर आपको हाईलाइट करना है तो उस टाइम पे आप वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो टूल है, ठीक है, वो यूज़ करके आप एक बढ़िया सा आपके रिपोर्ट को विजुलाइज कर सकते हो, आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और सामने वाले को भी जब भी वो रीड करेगा उसको समझ में आएगा कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे उसको एक्शन लेना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। जैसे ये मैंने डेटा है, अभी मान के चलिए, अब पहले देखते हैं कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर लेके आया तो यहाँ पे वो बता रहा है इजीली स्पॉट ट्रेंड्स पैटर्न्स इन योर डेटा यूजिंग बार्स, कलर्स एंड आइकॉन टू विजुअलाइज हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। जैसे कि मैंने बताया, इस डेटा में के अंदर जो भी आपको मेन चीज़ें हैं, वो चीज़ें को हाईलाइट करने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब मैं ये जो छोटा वाला एरो है इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स, ठीक है, देन टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, अगर कोई टॉप और बॉटम का आपको रूल लगाना है तो वो कर सकते हो। डेटा बार है, ठीक है, देन कलर स्केल है, आइकॉन सेट है, देन न्यू रूल, क्लियर रूल एंड मैनेज रूल, इस तरह के ऑप्शंस है। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल आपको बेसिक फॉर्मेटिंग जो है वो मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, जो एडवांस की जो चीज़ें हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में सीखेंगे। ठीक है, अभी पहले हमें बेसिक कवर करना है ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग चीज़ होती क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सीखते हैं पहले से। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको रूल देना रहता है। जो भी रूल है आपका, रूल के लिए आपको जैसे इज इक्वल टू हो गया, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है, बिटवीन, देन टेक्स्ट कंटेन अ डेट अकॉर्डिंग, ठीक, जो भी है वो इस तरह का है। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मान के चलिए ये मेरा डेटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा सिलेक्ट किया इतने तक। ठीक है, मुझे अभी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। ठीक है, मैं ग्रेटर दैन को लगा रहा हूँ। ये ग्रेटर दैन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू डालना है। अभी मान के चलिए ये डेज़ रिक्वायर्ड है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ग्रेटर दैन 15
जितने भी सेल है ऐसे, ठीक है, तो वो हाईलाइट होके आए इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे वो उसका जो कलर है वो कलर भी यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि लाइट रेड फील विथ डार्क रेड टेक्स्ट चाहिए आपको, येलो फील विथ डार्क येलो टेक्स्ट चाहिए, ग्रीन फील विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट चाहिए, लाइट रेड फील चाहिए, रेड टेक्स्ट चाहिए, रेड बॉर्डर चाहिए, कस्टम फॉर्मेटिंग आप करना चाहोगे, राइट। सो मान के चलो मैंने यहाँ पे मैंने 15 टाइप कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे, ठीक है, जितने भी सेल है जो कि 15 के ऊपर है वो सारे हाईलाइट होके आए हैं विद दिस फॉर्मेटिंग, लाइट रेड, यानी ये लाइट रेड फिल, ठीक है, एंड डार्क रेड टेक्स्ट। अगर मैं इसको चेंज करूँ सी, ठीक है, इसको मैं चेंज करूँ, आप देख सकते हो कैसे है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आप जो है फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हो, ठीक है। आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे बताएगी ये फॉन्ट का स्टाइल आपको कौन सा रखना है, कलर कौन सा लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, या फिर बॉर्डर, ये भी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। लेकिन अभी खाली हम फॉन्ट का देख रहे हैं तो फॉन्ट के लिए वो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्क करेगा। बढ़ते दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन इसमें से क्या बताया, लेस देन, बिटवीन, ठीक है। ये इस तरह से पूरा मतलब आपका जो रूल है, ठीक है, अकॉर्डिंगली ही ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे वर्क करेगा। बस आपको करना क्या है, जो भी सेल पे, बस आपको करना क्या है, जिस भी सेल या फिर डेटा पे आपको ये अप्लाई करना है, इन दैट केस आपको इस टैब में जाके आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इस पर क्लिक करके वो आपको खाली वैल्यू देना है। अभी मान के चले इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ सी, ठीक है, तो इस तरह से आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो है हाईलाइटेड सेल्स का आप यूज़ करके आपके डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो, शो कर सकते हो, ठीक है। सेम वे सारी चीज़ों के लिए है, आपको खाली क्लिक करना है और वो चीज़ को फिल करना है, उसमें जो भी आपका रूल है वहाँ पे आपको फिल करके खाली ओके बटन पे प्रेस करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए टॉप टू बॉटम, ठीक है, अगर टॉप 10 आइटम लेना है आपको इसमें से जो कि ज़्यादा वैल्यू वाले, मोर देन, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वही हाईलाइट होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे सी, ठीक है, अगर टॉप 10 का अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि नहीं 5 ही चाहिए मुझे उसमें से टॉप 5, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ मुझे चाहिए अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा, कम करूँगा, ठीक है। अब ये जो है आप देख सकते हो इसमें से आपको जो भी टॉप की वैल्यू है अगर वो हाईलाइट करना है तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज में तो परसेंटेज में कर सकते हो, बॉटम टॉप 10 आइटम अगर हाईलाइट करना है तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। बॉटम मतलब ये परसेंटेज है, वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू एवरेज, और ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको शो कर सकते हो। डेटा बार क्या होता है, डेटा बार में भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक किया, ये देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वो पूरी तरह से फिल कर रहा है, जैसे जैसे वैल्यू कम है उस तरह से बार वो वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। ये अलग अलग बार्स के कलर्स है, ठीक है, जो भी है सॉलिड, ये इस तरह से भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कलर स्केल में देखिए अलग अलग है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू रहेगा उसका ग्रीन है, जैसे जैसे कम हो रहा है वो कलर रेड येलो में कन्वर्ट होके आ रहा है, ठीक है। सिमिलर आप इसमें से कोई भी पैटर्न ले सकते हो आपके डेटा के अनुसार, ठीक है, और वो उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ये आइकॉन का सेट भी देख सकते हो, सेम है वैसे ही, ठीक है। आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो करके आप क्लोज कर सकते हो उसको। देन यहाँ पे आप देखोगे जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए वो सबके नीचे यहाँ पे मोर रूल्स करके ऑप्शन है, ठीक है। मोर रूल्स होता क्या है, आप जैसे इसे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी, तो इसमें आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है ये हम देखेंगे आगे, ये थोड़ा सा
बेसिक्स में नहीं आता है, ये एडवांस में आता है। तो हम आगे जाके ये भी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रूल भी आप क्रिएट कर सकते हो, देन आप वो जो भी रूल आपने क्रिएट करा है वो आप मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सिंपल फॉर्मेटिंग, ठीक है। सिंपल फॉर्मेटिंग मतलब बेसिस द डेटा एंड योर टेक्स्ट, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट, you just need to go there in the relevant section and just click on that particular tab and just hit apply, okay। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, दिस इज़ फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये आपका पूरा ये एक्सेल है आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका आपको चेंज करना है आपको, ठीक है, इसका कलरिंग वगैरह चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये टेबल नहीं है, आपको इसको पहले टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करता हूँ मैं, अब आपका ये जो फॉर्मेट एज अ स्टाइल है, ठीक है, ये चेंज हो गया, सी, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं जैसे जैसे कर्सर घुमा रहा हूँ ना, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे कलर्स, उसके जो स्टाइल है वो टेबल की वो चेंज होती जा रही है यहाँ पे, ओके। ये इस तरह से है। आप नई स्टाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो टेबल की, ठीक है, और यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में भी आप देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अभी मैं इसको पहले कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि ये मैंने टेबल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब जैसे ये स्टाइल है सेल स्टाइल, सेल स्टाइल पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अब देखो आपको जो भी चाहिए स्टाइल वो अप्लाई कर सकती हो, ठीक है। नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सेल, ओके। आपको खाली सिलेक्ट करना है ऑल एंड देन आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यू स्टाइल भी जनरेट कर सकते हो और मर्ज स्टाइल भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये होगा स्टाइल का सेक्शन, ठीक है। स्टाइल सेक्शन में हमने देखा बेसिक फॉर्मेटिंग एंड देन फॉर्मेट एज अ टेबल में जो भी स्टाइल के ऑप्शंस है वो देखे हमने, देन सेल स्टाइल के ऑप्शन देखे हमने, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।